3 नवंबर को हुए बवाल के बाद पार्षद गीता देवी गुप्ता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज गीता देवी गुप्ता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। घर लौटने के बाद पार्षद गीता देवी, उनके प्रतिनिधि संजय गुप्ता और उनकी पोती ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, जरा ये सुनिए। तो माता जी, अभी आप अपने हाल चाल के बारे में बताएं। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से तो अब ठीक महसूस कर रही हूँ और अभी मैं अपने घर आ गई हूँ। और मेरे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं उनको मैं अपने क्षेत्र को बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, जो मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया और जो हॉस्पिटल में देखने मुझे आए हैं। और पत्रकार भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ और मेरे साथ जो बहनें जुड़ी हुई हैं उनको धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मैंने बुरे साथ में साथ दिया है और साथ देने के बाद मेरे कंधे में कंधा मिला के चल रही हैं। धन्यवाद। तो माता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आपको अभी आपकी जो सेहत बिगड़ी थी, क्या चीज़ था वो? मतलब ब्लड प्रेशर को लेके कुछ था या कुछ ऐसा जानना चाहते हैं? क्या हुआ था आपको? सेहत के सब मैं 5 घंटे 6 घंटे बैठी रही, मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। तब सीओ साहब थे नहीं तो बैठे रहे। हमने कहा बैठे, जाने आने से ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी एफआईआर वगैरह कुछ नहीं लिखी गई थाने में। ऐसा क्या है, बताएं इसके बारे में। एफआईआर नहीं लिखी गई थी। हाँ, एफआईआर बात होती जा रही थी, आ रहे कोई कांड हो गया था, वो आ रहे इससे बैठे रहे। मेरी सेहत बिगड़ती गई, अंत में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो अभी आप ठीक हैं? हाँ, स्वस्थ हैं, घर आ गए हैं, मगर इतनी तो नगर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे अभी? नगरवाद को हम अपना धन्यवाद दे रही हूँ, अपने बच्चों को, भाइयों को, परिवार को, और जो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं। मैं माँ के समान हूँ, मेरे बच्चे सब जुड़े हुए हैं मुझसे। मैं हाथ जोड़कर निमंत्रण करती हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं और बच्चे मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ पत्रकार भाइयों से, बहनों से, कि इसलिए कि मेरे जो बुरे साथ में साथ दे रही हैं। और जो मुझे हॉस्पिटल भाई साहब देखने आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सीओ साहब ने 2 दिन का समय मांगा था, तो उनका कल पूरा हो जाएगा। वो जैसा निर्णय करेंगे वैसा होगा। तो सीओ साहब के पास आप लोग जाने वाले हैं? कल जाएंगे। ठीक है माता जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले अभी 3 से 4 तारीख को जो ये अभी आपका काफ़ी वाद विवाद हुआ था मूर्ति विसर्जन को लेके, जिसमें कि अभी माननीय पार्षद जी जो हैं गीता देवी गुप्ता जी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं देख पा रहा हूँ कि आपका भी चेहरा जो है काफ़ी सूजा सूजा सा लग रहा है, जिससे कि भाई अब किसी माता जी का तबीयत ख़राब है और आप उनके बेटे हैं। तो मुझे ये बताएं आप कि कैसे क्या चीज़ें ये सब हुई हैं। देखिए, मेरे साथी लोग, माता जी के कार्यकर्ता, सारी बहनें बराबर लगी रहीं। 2-3 दिन माता जी एडमिट रहीं और उसी दौरान भाई समय से थोड़ा सा देख रेख में व्यवस्थाएं जो है समय और टाइम हुआ, उसके कारण जो है ऐसी व्यवस्था, जिसकी माँ की हालत गंभीर होगी, माँ एडमिट रहेगी। जिन लोगों की वजह से हुआ वो सब वीडियो ऑडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष हैं। इस घटना को जो है माननीय नगर अध्यक्ष जी को, माननीय विधायक जी को, पार्टी संगठन को बता दिया गया है। पार्टी संगठन जो फैसला होगा वही हम सबको मान्य है। साथ ही साथ जो इस घटना में जो है लिप्त लोग हैं, जिन्होंने साजिश के तहत ये काम करने का काम किया है, उसके लिए सीओ साहब से बात हुई। उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा था, जो कि कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन अपना काम करेगा और हम सबको इंसाफ मिलेगा। आपके द्वारा कुछ वीडियो क्लिप भी बताया जा रहा है कि कुछ आपके कंधे पे हाथ रख के कुछ ऐसा वीडियो सामने आया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। जब दौड़ते हुए साधना गुप्ता के पति संजय आए और उन्होंने माता जी को कुछ कहा और कहने साथ साथ वो हमारी गाड़ी के आगे बैठ गए और साधना गुप्ता फ़ोन करके जो है अपने साथियों को बुला रहे थे कि सभी लोग धारादार हथियार लेके आ जाओ, लाठी डंडा के साथ आ जाओ, क्योंकि पूर्व में उन्होंने लाठी डंडों से ही सारा काम कराया है और हर जगह लाठी डंडा नकाबपोश महिलाओं के साथ उपस्थित रही हैं। उसी दौरान उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन के ही साथ साथ सोनम गुप्ता, जो कि इस मामले में जिनके द्वारा माता जी के कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे किनारे ले गई। मुझसे कहा 2 लाख रुपया साधना गुप्ता ने बोला है, वो 2 लाख रुपया हमें दे दो।
तो हम मामले को निपटा आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कंधे पे आपके हाथ रखा? कुछ उसका वीडियो क्लिप है क्या आपके पास? हाँ, हमारे साथ ही के लोग ने वहाँ पर वीडियो बनाया था, क्योंकि घटना होने लगी, लड़ाई उनकी तरफ से शुरू हो गई, और जब जीप के पास बैठ गए, गाड़ी को रोक दिया, तो उन्होंने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ पकड़ के कंधे के पीछे ऊपर हाथ रखा और साइड में ले आकर मेरे कान में ये बात बोली। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। उसी दौरान उन्होंने इतना बड़ा घटनाक्रम का एक सुनियोजित साजिश के तहत रुपया दे देता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर रुपया न देने पर उन्होंने पूरा षड्यंत्र के तहत ऐसा काम करने का तो वो आपके द्वारा जो वीडियो बता रहे हैं आप वो दिखा पाएंगे क्या अभी? हाँ, हमारे यहाँ टीवी में वीडियो चल रहा है, आप स्वतः कैमरे को मोड़ कर उस ऑडियो वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, दिखाइए। तो जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, जो पार्षद के प्रतिनिधि संजय गुप्ता द्वारा जो ये वीडियो दिखाया जा रहा है, और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहस हो रही है। और ये देखिए आप, सोनम गुप्ता जो है किस तरीके से पार्षद प्रतिनिधि संजय गुप्ता के कंधों पे हाथ रख के और वो कुछ डिस्कशन करती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो क्या कुछ कह रही हैं वो अभी हम पार्षद प्रतिनिधि से जानेंगे। ये देखिए किस तरीके से जो है वो कंधे पे हाथ रख के लेके जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हैं पार्षद प्रतिनिधि के साथ। चलिए हम जानते हैं पार्षद प्रतिनिधि से कि उन्होंने आखिरकार क्या बोला है। आपने जैसा अभी ये वीडियो दिखाया है, तो इस वीडियो में वो क्या कुछ कह रही हैं आपके कंधे पे हाथ रख के? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पुराने उनके जान पहचान वाले हैं, कुछ बताएं इसके बारे में। अब सबके सामने साइड में ले आकर कंधे पर हाथ रखकर इस तरह लेकर मेरे कानों में जो बात उन्होंने कही है, मैं कहने के साथ साथ पुनः दोहरा देता हूँ उस बात को। उन्होंने मुझसे कहा 2 लाख रुपया मुझे दे दो। साधना दीदी से बात हुई है, और नहीं दोगे तो इसके साथ साथ 3 बातें और बोली, जो आजकल जो है महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया जाता है, उन बात को मना नहीं, आप बताएं, उस आरोप को बताएं। नहीं, जो महिलाओं के द्वारा एक बात कही जाती है जिसका वो पुरुष को जो था उस बातों से थोड़ा सा अवॉइड होना पड़ता है, जो वो रुपया दे देते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। 2 लाख रुपए की बात को मैंने नहीं माना उनकी। तब जाकर इन्होंने साधना जी से जो भी कहा हो, तब इतनी बड़ी धारदार हथियारों के साथ उनकी एक साधना जी की कैलाश बिहार से पूजा सिंह भी आई अपना, और इतनी बड़ी घटना की साजिश उन्होंने रची। ठीक, अभी इस घटना को लेके इतना सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ है, कार्यक्रम जो भी आपने बनाए होंगे वो फिर से आप पुनः लेके आ रहे हैं रास्ते पे, बताएं आप। देखिए, मेरी माता जी बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के सच्ची कार्यकर्ता हैं। माँ के साथ मैं बराबर लगा रहता हूँ, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, दोनों बेटे और मेरी बेटी लगी रहती हैं। इस घटना में मेरी बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी, मेरे दोनों बेटे भी थे। आपने वीडियो देखा होगा, वो हाथ बांधे हुए खड़े थे और लोग उनके सामने गाली बक रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि किसी की माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, अब माँ एडमिट हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी। अगर इसी दौरान इनके द्वारा ये काम करने से मेरी माँ को कुछ हो जाता तो क्या मेरी माँ लौट के आती? तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर वो भी, उनकी भी माँ तो हर व्यक्ति की माँ होती हैं, कृपया अपनी माता जी के सम्मान में रुपये पैसे की बात न करते हुए कम से कम ऐसे माहौल का पैदा बनाइए कि ना हमारा सम्मान करिए, क्योंकि मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ, साथ ही साथ राष्ट्रीय व्यापार संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और मेरी मान मर्यादाओं को, मेरे सम्मान को, जो इनके द्वारा मेरे पूरा परिवार, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति जो ऐसी भावना रखी गई है, उसके लिए मैं आप सबके पत्रकार महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे माननीय राजेश्वर भैया पर, मुझे नगर अध्यक्ष जी पर, मुझे माननीय महापौर जी पर और माननीय योगी जी के न्याय पर मुझे पूरा विश्वास है, और हमें इंसाफ मिलेगा। हम दोषी व्यक्ति गिरफ्तार किए जाएंगे, और माता जी जो कि बुजुर्ग हैं, इनके जो मान सम्मान में कमी आई है उसको पूरा करने का काम होगा। साथ ही साथ माता जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार महोदय के माध्यम से, मैं माननीय विधायक जी से मांग करता हूं कि माता जी अकेले हर जगह आती जाती रहती हैं, और माता जी को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वो क्षेत्र की जनता की पुनः की भांति आगे सेवा करती रहें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पिछले 3 से 4 तारीख में जो आपके दादी के साथ जो बवाल हुआ था मूर्ति विसर्जन को लेके,
तो उस टाइम आप वहाँ मौके पे थी, वहाँ पे क्या कुछ आपने देखा, बताएं आप। मैं मौके पे वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा सामने से 2 लोग आ रहे हैं, एक अंकल थे एक आंटी थे। उन्होंने कुछ शब्द बोले और हमारी जो गाड़ी थी उसको रुकवा दिया। वो गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर बहुत लोग की भीड़ इकट्ठा करवा ली उन्होंने और बहुत सारे अपशब्द बोले जा रहे थे। मेरी दादी के लिए बोले जा रहे थे, मेरे भाई के लिए बोले जा रहे थे। मेरा भाई वहाँ हाथ बांधे खड़ा था, सबकी बातें सुन रहा था। कोई भी बहन अपने भाई के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपनी दादी के बारे में ऐसे सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग वहाँ सिर्फ और सिर्फ मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, जो कि मुझे भी एक लड़की होने के नाते, एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते बहुत ही खराब लगा। वहाँ सभी सुन रहे थे ये सब बातें। वहाँ पर गाड़ी के सामने बैठ जाना, गाड़ी जाने ना देना, ये कैसी बात है? ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे मुझे आत्मग्लानि हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, अपने परिवार को लेके परेशान हूँ। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि लोगों की जनता इकट्ठा होके इस तरह हरकत कर रही है। मैं योगी जी से निवेदन करती हूँ, डॉक्टर राजेश्वर सिंह से निवेदन करती हूँ कि हमारे परिवार को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ गए थे, उनको न्याय दिया जाए और हमारे परिवार की रक्षा करी जाए।